या फिर आप मध्याह्न भोजन बंद कर दीजिए या फिर मध्याह्न भोजन को सही तरीके से चलाने की प्रक्रिया चालू करिए। बस पूछ लिए आप जाओ ना यार, क्यों प्राण खाते हो हमारा। तो सुनिए, चलिए ठीक, आपके एक तो रिस्पेक्ट चलो यार बंद चलिए। लाओ आओ ना, मारो नहीं, वो डंडा लेने गया। और इसे प्रधानाध्यापक को तत्काल यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जय हिंद साथियों, बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूँ। आरएन जायसवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस समय जो सबसे बड़ा माहौल चल रहा है, तो लगातार पत्रकारों के ऊपर हमला चल रहा है। लगातार अगर पूरे एमपी के साथ में रीवा में देखा जाए तो इस तरह का मामला एक कल प्रकाश में आया है। मैं बात कर रहा हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनौरा, जो कि रीवा के पास में पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों के द्वारा मध्याह्न भोजन की जानकारी लेने गए थे, लेकिन प्रधानाध्यापक के साथ जिस तरीके से उनका वार्तालाप हुआ, लेकिन जिस तरीके से प्रधानाध्यापक डंडे लेने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बैक स्क्रीन पर, ये लगातार ये तस्वीरें दर्शाता है कि पत्रकारों की जिस तरीके से वैल्यू यहाँ पर रीवा प्रशासन के द्वारा की जा रही है, कहीं न कहीं से ये भत्तापूर्वक अगर ये इस तरीके का लगातार अगर ये प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक इस तरीके अगर बात करेंगे तो कहीं न कहीं से ये चौथे लोक स्तंभ के लिए, चौथे लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा खतरा है। इस पर इन दोनों पत्रकारों के लिए मैं सराहनीय कार्य के लिए बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मध्याह्न भोजन की लगातार आज 15 से महीनों के बीच में लगातार ये बातें उगल कर आ रही हैं और लगातार इस तरीके से अगर कहानियां बन रही हैं, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना पड़े और आना पड़े और आदेश देना पड़े, तो कहीं न कहीं से बहुत बड़ा शर्मनाक विषय हो सकता है। इस तरीके से लगातार बच्चों के जो भविष्य की बात होती है, स्कूलों की शिक्षा को लेकर के बच्चों के जो मध्याह्न भोजन की जो बात होती है, लेकिन जिस तरीके से ये मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, आप किसी भी विद्यालय में जाकर देख लीजिए, ये कहीं भी मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है। अगर ये पत्रकारों के द्वारा अगर काम किया जाता है, आखिर इनके साथ इस तरह के व्यवहार पर ये रीवा प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन रीवा प्रशासन साथ में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पत्रकारों को यही अहमियत रह गई है, क्या मध्याह्न भोजन का जो मेन्यू है क्या इसी तरह रह गया है? लगातार हफ्तों लगातार क्या महीनों के बीच में कोई भी मेनू का बदलाव नहीं किया था, केवल खिचड़ी दाल चावल, वो भी पानी वाला दाल। ऐसे कई विद्यालयों में खुद गया हूँ, इस तरह की कहानियां देखने को मिली, इस तरह का दृश्य देखने को मिला है, लेकिन कभी भी कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। लेकिन मैं इस बार निवेदन भी करना चाहता हूँ, अगर ये तस्वीर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का थोड़ा बयान भी सुन लीजिए और बच्चों का बयान सुन लीजिए, इसके बाद में पुनः वापस आता हूँ। सर, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनौरा में एक मामला सामने आया है जिसमें पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है मध्याह्न भोजन की जानकारी पूछने पर। तो आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? नहीं, इस तरह की यदि कोई घटना हुई है, पत्रकारों के साथ मिसबिहेव किया है हमारे शिक्षकों ने, तो यदि कंप्लेन आएगी तो हम उसकी जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर, अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, पिछले दिनों जैसे बच्चे पानी ढो रहे थे स्कूलों में, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और शिक्षकों को इस तरीके से व्यवहार समाज में कैसा मैसेज जाएगा? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि यदि हमारे शिक्षकों ने इस तरह का मिसबिहेव किया है, पत्रकार क्या किसी के साथ भी, क्योंकि शिक्षक जो है वो छात्रों को आचरण की शिक्षा देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं। यदि हमारे शिक्षकों का व्यवहार इस तरह का होगा कि उनके स्कूल में कोई व्यक्ति आया है, कोई जानकारी ले रहा है, तो जानकारी देने की बजाय वो उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या मिला है आज? कल क्या मिला था? रोज मिलता है दाल चावल। और आज आपको खाने में क्या मिला है? कल क्या मिला था? परसों क्या मिला था? एक महीने में कितने दिन दाल चावल मिलता है? पूरे महीने दाल चावल के अलावा क्या मिलता है? इस तरीके से लगातार पत्रकारों के साथ ही बदसलूकी की जा रही है, उस पर कड़ी से कड़ी मैं निंदा करता हूं। साथ में उच्च प्रशासन से, रीवा प्रशासन से मैं मांग भी करता हूं कि जो प्रधानाध्यापक है, ये चोट्टा है, जो चोर है, जो ये बच्चों के भविष्य के लिए कहीं न कहीं उदासीन है, इसको कहीं न कहीं से आपको कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से बदसलूकी और जिस तरीके डंडे का जो रौब दिखा रहा है, ये कहीं न कहीं से ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ये सवाल हो सकता है। क्या पत्रकारों को ये प्रधानाध्यापक वेतन देते हैं? क्या पत्रकार किसी वेतन के ऊपर कार्य करता है? ये केवल समाज सेवा है और समाज सेवक को अगर इस तरीके से अगर बदसलूकी अगर झेलना पड़े, तो कहीं न कहीं से रीवा प्रशासन को सख्त कार्रवाई और सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे प्रधानाध्यापक को तत्काल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे शिक्षक जो गुरु
के लायक नहीं है, ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस शिक्षकों को हम सबके टैक्स के पैसे से इनको वेतन मिलता है। ये कोई अपने बाप का पैसा लेकर के इन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। बहुत जल्द ही इस स्कूल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। सभी पत्रकारों से निवेदन करना चाहे छोटे मीडिया हो चाहे बड़ी मीडिया हो, इस संबंध में आप जरूर सामने आए। बढ़ रहे चौथे लोक स्तंभ के लिए कहीं न कहीं से आप पर भी आने वाले टाइम में कहीं न कहीं से मजाक साबित होगा। मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं, इंदर सिंह परमार जी, इस तरीके के जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोकथाम होनी चाहिए। और जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए जितने भी शासकीय विद्यालय हैं कहीं न कहीं से गटर की तरफ दौड़ रहा है, गटर की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहीं न कहीं से आपको इस पर अब सख्त एक्शन लेना होगा। और जिस तरीके से मध्याह्न भोजन में जो लगातार लापरवाही देखने को मिली है, या फिर आप मध्याह्न भोजन बंद कर दीजिए या फिर मध्याह्न भोजन को सही तरीके से चलाने की प्रक्रिया चालू करिए, क्योंकि मध्याह्न भोजन के नाम पर अपनी वाहवाही लूटना बंद कर दीजिए। और बच्चों का जो शोषण है, बच्चों को जो घटिया से घटिया जो भोजन दिया जाता है, इसको कहीं न कहीं से ये कहीं न कहीं बहुत बुरा असर पड़ेगा। सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे ऐसे शिक्षकों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और मध्याह्न भोजन का जो सिस्टम है ये सही सुचारू रूप से चलने लगे। इसी साथ देख रहे टीवी, मैं आरएन जायसवाल। जय हिंद।